आप सभी लोगों का जीवन को, जैसा कि हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हिमाचल प्रदेश में हो रही सभी जो समाज हित में जो कार्य हैं उनको सरकार के समक्ष लाना। लेकिन आज हमारा एक अलग ही मोटिव है। वो मोटिव ये है कि जो लोग घर पे बैठ के जो ये सोचते हैं कि हमारे पास काश ये सुविधाएं होती तो आज हम बेहतर होते, या आज हम जिंदगी के उस मकाम पे होते जहां पर जो अन्य व्यक्ति हैं। लेकिन इन सभी सोचों के ऊपर कहीं ना कहीं जो विराम चिन्ह लगाया है आज हमारे दिव्यांगजन खिलाड़ियों ने, जो कि हम उन्हें दिव्यांग नहीं कहेंगे क्योंकि अक्सर व्यक्ति दिव्यांग होता है अपनी सोच से, अपनी मानसिकता से, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति ना होने के कारण। क्योंकि अगर व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो वो जिंदगी के हर उस मुकाम को हासिल कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो आज हमारे बीच में मौजूद है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने गए थे जयपुर में, जहां पर जो है फैशन शो जो कि डिसेबल के लिए जो एक प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लिया। हालांकि हमें थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा सा दुख भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश की सरकारें जो दावे और जो बातें करती हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक आज ये बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। तो पहले हम सरकारों की बात बाद में करेंगे, पहले हम इनसे बात करवाएंगे आपकी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जिस प्रतियोगिता में अपना और अपने प्रदेश का जो परचम लहरा कर आए हैं वो सच में एक काबिले तारीफ है। हमारे बीच में मौजूद हैं जोगिंदर जी हैं, रेणु जी है, साथ में रचना जी हैं। क्योंकि इन सभी लोगों ने आज एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम सचिन है, वो मीरपुर से ही है। बाकी ये तीनों लोग जो हैं जिला बिलासपुर से संबंधित हैं। लेकिन इन तीनों लोगों, चारों ही जनों ने जो है आज प्रदेश सरकार के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह, कहीं ना कहीं इनके जो कर्तव्य है, जो ये काम करके आए हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक सवाल या प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पहले तो हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये दिव्यांग होने के बावजूद भी इतनी बड़ी प्रतियोगिता में अपने ही खर्चे पर जाके आए। वहां पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर ये है। तो आप देख रहे हैं ये जब कोई व्यक्ति अपने किसी अचीवमेंट प्राप्त करके आता है तो सबसे पहले उसे तो खुशी बाद में होती है, उसके परिवार वालों को पहले होती है, उसके गृह जिला वालों को पहले होती है। इन सभी बातों को लेकर आज हमारे बीच में मौजूद हैं जोगिंदर जी। हम उनसे ये पहले चर्चा करेंगे इस पूरे विषय को लेकर। पहले तो हमारी तरफ से आपको सर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप आगे भी समय में ऐसे ही अचीवमेंट हासिल करते रहे। तो क्या कहेंगे सर, आप जब इतने बड़े स्तर के प्रोग्राम में गए, फैशन शो प्रोग्राम में, तो कैसा महसूस हुआ आपको वहां पे जाके? सर जी वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा सर जी मुझे, और इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने जिंदगी में मतलब कहीं नहीं देखा, और स्पेशली दिव्यांगजनों के लिए जो ये प्रोग्राम है। और बाकी तो चलो और तो बहुत सारे के होते हैं, प्रोग्राम वगैरह होते हैं, बट ये एक दिव्यांगजनों के लिए जो प्रोग्राम रखा गया था और इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत पूरे इंडिया लेवल के दिव्यांग वहाँ पे आए थे और सब ने अपना अपना मतलब फैशन वहाँ पे अपना कल्चर शो ऑफ किया, और हमने भी पहाड़ी कल्चर जो था उसमें शो ऑफ किया जी। और जैसा कि जब आप वहां पे गए, आपने अपना पहाड़ी कल्चर वहां पे जब पेश किया होगा तो वहां पर कैसा माहौल था? क्योंकि अक्सर लोगों को पहाड़ी कल्चर के बारे में इतना विधिवत नहीं है, तो उस समय कैसा माहौल था वहां पे? बस सर उन्होंने तो मतलब वहां पे तो हमारे ड्रेसेस को देख करके और हमारी टोपी को देख करके वो हैरान परेशान रह गए, और सबने मतलब हमारे फोटोज वगैरह, कोई एक ऐसा इंसान नहीं रहा होगा जिसने मतलब हमारा फोटो ना लिया हो जी। ये सच में हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे कल्चर को इस तरह से विदेशों में भी और प्रदेशों देशों में भी पहचाना जा रहा है। तो जब सर आप इतने बड़े प्रोग्राम में गए तो क्या ये सरकार की तरफ से प्रोग्राम था कि क्या आप अपने ही खर्चे पे गए? सर मैं तो यहाँ से अपने खर्चे से गया था जी, और जैसे आप देख रहे हो मेरे साथ तो 2 लेडीज है, एक लड़का भी था जी। तो आपको तो पता ही है कि दिव्यांग को कोई अपने घर से वैसे इतना मतलब जल्दी भेजता भी नहीं है, और ऊपर से इतनी ठंड। लेकिन इन्होंने फिर भी मतलब कुछ हौसला अफजाई कराई और हमारे साथ चले जी। और हमने वहाँ पे हिमाचल का जो हमारा कल्चर था उसको हमने शो ऑफ किया जी। पर ये सब सर हमने अपने खर्चे पे किया है जी। जैसे मैं सरकार से भी थोड़ी विनती करूंगा कि सरकार जो है इस मतलब दिव्यांग की जो प्रतियोगिता है, जैसे खेल प्रतियोगिता होगी, फैशन शो वगैरह बहुत कुछ है हमारा भी, तो इसमें कुछ सरकार भी रुचि दिखाए, और ताकि हम जो है कुछ बड़े लेवल पे कुछ बड़ा अचीव करके आए, ताकि हिमाचल का नाम रोशन हो जी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। तो अभी हमारे नवनियुक्त नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी
हमारा आपसे निवेदन ये रहेगा क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश की दिव्यांगों की टीम भी वहां पे खेलने गई थी, तो काफी अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करके आई थी। तो आज हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इन लोगों के लिए कुछ सोचें। लोग जो हैं अपनी मानसिकता से, अपनी बुद्धि से विकलांग हो सकते हैं, लेकिन अपने हौसले और जुनून से नहीं हो सकते। तो आप जरूर इनके बारे में भी सोचें। तो मेरा अब यहाँ पे एक प्रश्न ये रहेगा कि जब आप इतने बड़े स्तर के ऊपर प्रतियोगिता में गए तो वहां पर और भी प्रदेशों से लोग आए होंगे, तो वहां पर आपकी और उनमें जो सुविधाएं थी वो आपको क्या कमी लगी, ताकि प्रदेश सरकार आपकी बात को सुने और उसका सोल्यूशन भी करे? जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे हम वहाँ पे ऑल इंडिया ओवर के सभी दिव्यांगजन वहाँ पे आए थे, अपना अपना मतलब कल्चर उन्होंने भी शो किया। तो बहुत सारे मतलब ऐसे स्टेट्स के लोग आए हुए थे जो सरकार के खर्चे पे आए हुए थे, और उन्होंने सरकार ने उन्हें बहुत ही सहूलियत दी। जैसे उन्होंने आने जाने के लिए गाड़ियां भी प्रोवाइड करवाई, और मतलब जो उनकी ड्रेसेस वगैरह, अब जैसे मान लो हमारी गद्दी ड्रेस है, तो गद्दी ड्रेस की तो अगर बात की जाए तो 14-15 हजार से कम ही पड़ती है। तो चलो हमने तो वैसे ही मतलब किसी से रेंट पे ले ली। तो मैं चाहूंगा कि मतलब ऐसी हर एक चीज अगर हमें नहीं मिले और मतलब हम वो बड़ी नई चीज को जब आगे प्रदर्शित करेंगे तो हमें कुछ अच्छे अचीवमेंट मिलेंगे और अच्छा नाम होगा, हिमाचल का नाम होगा। जी सर, और कुछ डिमांड रखना चाहेंगे आप प्रदेश सरकार से? जी सर, प्रदेश सरकार से यही मेरी डिमांड रहेगी कि जो भी जैसे हमारे जैसे हमारा व्हीलचेयर क्रिकेट होता है, उसमें हमें क्रिकेट वगैरह व्हीलचेयर जो भी हमारे मतलब और हमारे हर एक प्रकार का खेल होता है जी, तो उसमें जो भी हमें मतलब सहूलियत सरकार दे सकती है, जैसे और खेलों के लिए भी बाकी सुविधाएं दी जाती है, तो वो हमें भी मिलनी चाहिए। और एक छोटा सा मैसेज सभी दिव्यांगजनों से रहेगा कि जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप सभी लोग मतलब ये ना सोचें कि आप एक दिव्यांग हो, मतलब आप कुछ अपने आप को थोड़ा हटके देखें। जैसे मुझे देखो, मैं भी तो मतलब राजस्थान में मतलब हर एक शो जो भी होता है वहाँ पे उसको अटेंड करता हूँ। तो मैं हर एक दिव्यांगजन से ये प्रार्थना करूंगा कि वो अपने आप को मतलब ऐसा ना समझे कि लाचार ना समझे, या मतलब अपने आप को मायूस ना करे। मतलब इस संसार में मतलब दिव्यांगता जो है मतलब दिमाग से होती है, ना कि हाथ और पैर से। तो मैं तो चाहूंगा कि सभी दिव्यांगजन मतलब एक्टिव हो, और ऐसे मतलब जो भी कोई भी खेल हो, प्रतियोगिता हो, या कोई शो हो, या सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो, तो उसमें सभी हिस्सा लें। जी सर, धन्यवाद। हमारे बीच में यहाँ पे रेणु जी भी है, इनसे भी चर्चा करेंगे। पहले तो मैम आपको भी बधाई कि आप इतने बड़े स्तर पर गए, इतने बड़े प्रोग्राम में आप लोगों ने हिस्सा लिया, वो भी अपने खर्चे के ऊपर। कैसा महसूस हो रहा है आपको इतने बड़े स्तर के प्रोग्राम में हिस्सा लेके? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और खासकर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमें बचपन से नाम मिलते आ रहे हैं, जैसे अपंग, अपाहिज, और अब हमें नाम दिया जा रहा है दिव्यांग। और दिव्यांग शब्द का जो सही अर्थ में जो मायने होते हैं दिव्यांग के, वो हमें जाकर जयपुर में पता चले। इतना सम्मान और आदर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमें पहली बार लाइफ में मिला, तो जयपुर में मिला। मैं अपनी सरकार से गुजारिश करती हूँ, इस तरह के जो हम इवेंट वहाँ पे जाके करते हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के इवेंट होने चाहिए, ताकि हमें भी प्राउड फील हो, और जो हमारे हिमाचल में दिव्यांग हैं उनमें हीन भावना ना आए। मतलब फर्स्ट टाइम हमें ऐसा लगा कि हम किसी से कम नहीं हैं, वो भी जयपुर में जाकर। जी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल रहेगा मेरा, मैंने जोगिंदर जी से पूछा था, आपसे ही पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर जाके जब ये अवार्ड मिला होगा, अचीवमेंट मिली होगी, उस समय कैसा महसूस हो रहा था? इतने बड़े स्तर पर आप अपने प्रदेश से बाहर निकलकर किसी दूसरी जगह जाकर अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। जैसे सर हम हिमाचल का कल्चर लेकर वहाँ गए, जो कॉस्ट्यूम हमने पहनी थी, जब हम तैयार होकर निकले, लोग हमारी तरफ ऐसे भाग रहे थे जैसे हम कोई स्टार आ गए हैं। जी, तो पूछ रहे आप स्टार से कम नहीं है वैसे। थैंक यू सो मच। तो पूछ रहे थे आप हिमाचल से हो ना? हाँ, हमने बोला कि हाँ। तो फोटो लेकर जैसे हम स्टेज से मतलब नीचे आए, अपना प्रोग्राम देखे, उसके बाद भी हमारे पीछे भागते रहे फोटो के लिए। सरकार से क्या डिमांड रखेंगे कि आप इतने बड़े स्तर पे प्रोग्राम होते हैं और भी प्रोग्राम होते हैं, तो क्या डिमांड रखेंगे? जैसे पीछे सरकार ने हमारी अनदेखी की, अब नई सरकार आई हुई है, अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारे बारे में जरूर सोचे। जी। पीछे तो बहुत कोशिश की हमने भी, हम मंत्री के पास कई बार गए, लेकिन उन्होंने हमें इग्नोर किया।
जी। अब जो नए मंत्री बने हैं, अब देखते हैं वो क्या करते हैं हमारे बारे में, उनके पास भी हम जाएंगे। जी, धन्यवाद जी। तो हमारे बीच में रचना जी